दोस्तों, गर्मी की छुट्टियां हुई नहीं और बच्चों ने अपने नाना नानी दादा दादी के घर जाने की सोची नहीं। मैं हूं आपके साथ आरजे इंदु, रजनी के माथे की बिंदु। और आज आपके लिए कहानी लेकर आई हूं, गर्मी की छुट्टियां। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, क्योंकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो आज की कहानी लेकर आई हूँ, गर्मी की छुट्टियाँ। गर्मी की छुट्टियों में एक महिला अक्सर अपने बेटे को अपने मायके लेकर जाती थी और वो बेटा अब बड़ा हो गया था। इस साल उस बेटे ने जिद की कि मैं अकेला ही अपने नाना नानी के घर जाऊंगा। अब माता पिता ने उस बच्चे को बहुत समझाया कि बेटा, तुमने कभी भी अकेले सफर तय नहीं किया है और ये तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। लेकिन वो बेटा बिल्कुल भी नहीं मानता है और उसकी जिद के आगे माँ बाप को झुकना ही पड़ता है। और अब वो समय आ गया था जिस दिन उसको जाना था अपने नाना नानी के घर। माता पिता ने उसे सफर की हर बारीकी से अवगत कराया, उसे समझाया कि किस तरह से सावधानी पूर्वक तुम्हें सफर करना है। अब पिता उसको स्टेशन पर छोड़ने के लिए जाते हैं। अब स्टेशन पर जो रेल थी, उस रेल के डब्बे में सीट पर आराम से उसको बिठाते हैं। तभी रेल ने सीटी बजाई और उसके पापा रेल से नीचे उतरकर खिड़की के पास आते हैं अपने बेटे को और फिर से सारी की सारी सावधानियां दोहराते हैं। अब जैसे ही ट्रेन चलने लगती है, उसके पिता अपनी जेब से एक चिट्ठी निकाल कर उसको देते हैं और कहते हैं कि अगर सफर के दौरान तुम्हें किसी भी प्रकार का डर महसूस हो तो इस चिट्ठी को खोल कर पढ़ लेना, तुम्हारा सारा का सारा जो डर है वो दूर हो जाएगा। ट्रेन चल पड़ती है और वो बच्चा आनंद लेने लगता है सफर का। ट्रेन में सैकड़ों यात्री उतरते हैं और सैकड़ों यात्री नए आते हैं। अब धीरे धीरे उस बच्चे को अकेलापन महसूस होने लगता है। वह डरने लग जाता है कि अचानक से एक बहुत ही डरावनी शक्ल का आदमी ट्रेन के डिब्बे में आता है, जिसे देखकर वो बच्चा बहुत ज्यादा डर जाता है। वह आंख बंद करके सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसको नींद नहीं आती है। वो डरावना चेहरा उसकी आंखों के सामने यूं का यूं बना रहता है। अचानक से उसे अपने पिता की चिट्ठी याद आती है। वह झट से अपनी जेब से चिट्ठी निकालता है और उस चिट्ठी में जो कुछ लिखा हुआ था उसको पढ़कर उसका डर एकदम से चुमंतर हो जाता है। चिट्ठी में लिखा हुआ था कि उसके पापा कहते हैं कि बेटा, मैं बिल्कुल पास वाले डब्बे में ही बैठा हूँ और इसी ट्रेन में हूँ, इसलिए तुम्हें डरने की या घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और इतना पढ़कर वो लड़का एकदम से खुश हो जाता है। उसका सारा का सारा जो डर है वो दूर हो जाता है और वो खुशी खुशी पहुंच जाता है अपने नाना नानी के घर। जी हाँ दोस्तों, हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। जब ईश्वर हमें इस धरती पर भेजते हैं तो हमारे हाथ में भी एक चिट्ठी भेजते हैं और कहते हैं कि मैं हमेशा हर पल हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी जीवन यात्रा में हर कदम पर तुम मुझे अपने साथ पाओगे। चाहे कोई दुख आ जाए, कोई समस्या आ जाए, कोई भी कठिनाई आ जाए, सच्चे मन से मुझे एक बार याद कर लेना, मैं तुम्हारे साथ खड़ा मिलूंगा। इसलिए कभी भी इस जीवन में घबराने की, डरने की, कठिनाइयों से भागने की आवश्यकता नहीं है। उनका डट कर सामना करना है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहता हूँ। तो दोस्तों, अपने ईश्वर में, अपने परम पिता में, अपने भगवान में हमेशा आस्था बनाए रखिएगा, क्योंकि वो हर पल हर क्षण हमारे साथ है और हर मुसीबत से हमें निकालता है। मैं हूँ आपके साथ आरजे इंदु, रजनी के माथे की बिंदु। और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा ये कहानी आपको कैसी लगी। मैं हूँ आपके साथ आरजे इंदु।